क्या बोलूं भाई मैं, ये बताओ आप। मुझे इतनी गंदी गुस्सा आ रही ना, सच बता रहा हूं यार। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी भैया, क्या ही बोलूं मैं अब। नहीं, अब क्योंकि जिस भाषा में तुम समझोगे ना, वही भाषा आपके सामने ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप नहीं मानोगे भाई साहब, आपके दिमाग में ना कुछ हो गया है, आपके दिमाग में घुस गया है कि कोई आएगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि गोली मारो इस स्ट्रेटेजी को, है ना। स्ट्रेटेजी 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 भैया, पढ़ोगे कब, कैसे करोगे चीजों को सेटअप यार। ये मतलब मुझे कई बार बड़ा लगता है कि आज हमारे पास इतने साधन, इतनी सारी चीजें आ गई ना, और उसके बावजूद भी हम फंसे हुए हैं। अभी मैंने बहुत पहले भी कहा था कि दादा आपकी सोर्स जो है ना, एक ही रखना अगर सफलता चाहते हो तो। लेकिन नहीं मानेंगे हम स्ट्रेटेजी के बिना, राइट। ये देख लो, खेल खत्म हो गया स्ट्रेटेजी का, कुछ नहीं होता स्ट्रेटेजी। क्या बनाओगे तुम स्ट्रेटेजी भाई? IIT हुआ थोड़ी है, गुरु का पुआ थोड़ी है खा लोगे आते ही आप। लेकिन नहीं, स्ट्रेटेजी का खेल खेलना है। मैं तो 10 दिन में कैसे सिलेक्शन लें, 5 दिन में कैसे सिलेक्शन लें, 1 घंटे में कैसे सिलेक्शन लें, तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी कैसी होती है। सुधर जाओ दादा, अब भी समय है, सही बता रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर वही बच्चा रुकेगा, मैं उस बच्चे को कोई नई चीज नहीं बताऊंगा। बस हाँ, थोड़ा सा कहते ना, जो हनुमान जी वाला सीन था ना, कि उनको उनकी ताकत का एक प्रदर्शन कराया था मन के अंदर जामन जी ने, वही मैं आज तुम्हारे सामने करने वाला हूं। तुम्हें एहसास कराऊंगा तुम्हारी शक्तियों का, कि तुम क्या हो और तुम कहां फंस गए हो भाई, कहां अपने आप को देख रहे हो तुम। सुधरो गुरु हो थोड़ा सा। तो आइए एक बार फटाफट, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए ज्यादा आपको काम की चीजें जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर थोड़ी बहुत भी अगर है, कहते ना हल्का सा भी आंखों में अगर कुछ है, तो भाई प्लीज मत पड़ो इन चक्करों में। सही बता रहा हूं, बहुत गंदा लॉस हो जाएगा। मैंने हजारों बच्चों को देखा और देख रहा हूं मैं हर रोते हुए बच्चे को, राइट। मैं कुछ चीजें आपको याद करवाता हूं। 10th क्लास में आ जाओ, 10th में बोर्ड से पहले जब आपने बताओ कोई स्ट्रेटेजी पढ़ी थी क्या, आज से 4 साल पहले? या आपके जो भाई बंधु हैं, जो बड़े आपके, जो आपसे बड़े हैं, उनसे पूछो क्या वो पढ़ते थे क्या, सब कैसे करते थे, कैसे अपने आप को बैलेंस करके चलते थे, वो कैसे देखते थे, क्या उनके अंदर एनर्जी होती थी, क्या वो ऊर्जा आपके पास आज है? नहीं है साहब। हमारे जैसा एक मुर्गा आएगा तुम्हारे सामने कुछ बोलेगा तो मान जाओगे हाथों हाथ। बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक कैसे पढ़ते थे याद करो, अपनी शक्तियों को पहचानो, राइट। पहली बात, अब क्योंकि तुम याद नहीं कर पाओगे तो मैंने कुछ चीजें लिखी यहां पर, कुछ पॉइंट्स हैं, और इन्हीं की दम पर तुम इस एग्जाम को जीत सकते हो, अन्यथा इसको टच भी नहीं कर सकते, गारंटी है इस बात की। भैया कोई जादू नहीं है यार, रटने वाली पद्धति की तरफ ना जाएं। हां, उससे फायदा होता है थोड़ा बहुत। सबसे पहली चीज, सोने की खदान यदि आपके पास कुछ है ना, तो यह है क्लास नोट्स। अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, भाई साहब आप हाथ खड़े कर दोगे, क्या क्लास नोट्स हैं? नहीं है सर, किसी वीडियो से डाउनलोड करके प्रिंट करा लो, उसमें क्या दिक्कत है, हो जाएगा आपका क्लास नोट्स। नहीं बनेगी बात, वहम में जी रहे हो तुम, बहुत गंदे वहम में जी रहे हो। और जहां से भी पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, हर मास्टर तुम्हें एक ही लाइन बोलता है कि भैया अपने इन प्यारे से हाथों को चलाइए और अपने खुद के टूटे फटे नोट्स बनाओ, वही तुम्हारा जीवन साकार कर सकते हैं, वही तुम्हें बचा के ले जाएंगे। लेकिन नहीं, आएंगी बहुत सारी स्ट्रेटेजी अंत समय पर। अगर हैं तो सुन लो दादा, अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं तो सुन लो इस बात को, समझ रहे हो कि नहीं? वैसे मानोगे नहीं तुम लोग। तो क्लास नोट्स अरेंज कर लो या तो कहीं से, यदि हैं तो भैया मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। रिवाइज कैसे करें सर? जितनी बार कर सकते हो कॉपी पेस्ट करना चालू कर दो तुम, बस 1 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 7 बार 8 बार। सर उसके अंदर क्वेश्चन है, उन्हीं को सॉल्व करो, नई चीजें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जहां से भी पढ़ते हो, हर मास्टर की एक टेक्निक होती है, वो आपको ये सिखाता है कि यस मैं आपको सारे टाइप पहली क्लास के अंदर ही कवर करवा के दूंगा, राइट। लिख कर रिवाइज करें, हवा में ऐसे नहीं बैठना होता, कई बार ऐसे बैठ रहते हैं, नहीं बनती बात। हां, कईयों का माइंड होता है ऐसा, लेकिन मैं ये जो वीडियो है ये एक उस बच्चे के लिए है जो एक लूप होल में फंस चुका है, एक ऐसी कहानी के बीच में फंस गया है भाई साहब, उसका कोई तोड़ नहीं है, राइट। तो लिख कर रिवाइज करें। एक और सबसे बड़ी गलती, आंसर तक सॉल्व नहीं करते।
ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, नहीं बनेगी बात। जब कल को मेंस का एग्जाम आएगा तो वहां ऐसे ऐसे कैसे करोगे आप? तो एक आदत डेवलप करो, भले ही दिन के 4 क्वेश्चन करो, लेकिन जब तक आंसर मैच ना कर जाए तब तक मानना नहीं है दादा। क्रिएटिव बनो, क्योंकि नई प्रोफाइल के क्वेश्चन को तभी तोड़ सकते हो, अन्यथा आप टच भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो इस कहानी को? ओके, ठीक है। अब मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, है ना? मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। यदि तुमने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से करी है तो क्या मैं कुछ लिस्ट आपको बताता हूं प्रायोरिटी वाइज। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही करके जाओ, यस, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले इनको कर लेना। और मैंने कुछ रिसर्च के थ्रू यहां चीजें आपके सामने रखी हैं। जैसे मैथ्स के अंदर मैं आपको बताऊं दादा, ये कुछ चैप्टर्स हैं, करने सारे हैं, जिन्होंने करे हैं करने सारे हैं, लेकिन यदि आप इनको प्रायोरिटी पर ऊपर रखेंगे तो आपकी लगभग 60 नंबर की जुगाड़ यहां से होने वाली है। आप देख सकते हैं 60 मार्क्स का जुगाड़ है आपको, और तगड़े वाला स्वाद आ जाएगा, राइट? अच्छा, सीक्वेंस सीरीज 2025 में 2 क्वेश्चन आएंगे। सर ऐसे कैसे हम बात कर रहे हो तुम कुछ भी? मैंने कहा भैया मैंने पूरी रिसर्च निकाली थी, इसका एवरेज जो है ना 1.5 के आसपास रहता है। कहने का मतलब हर शिफ्ट में लगभग 1.5 क्वेश्चन आता है। किस्मत अच्छी रही तो 2 आ जाएंगे, नहीं एक तो कंफर्म है ही। ओके ठीक है भैया। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एवरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है साहब। वेक्टर 3D 4 क्वेश्चन आएंगे दादा मिनिमम। सर बुरी किस्मत रही तो 3, क्योंकि उसका एवरेज मैंने चेक किया था लगभग 3.8 के आसपास था। पूरी कंप्लीट जितनी भी कई बार इसको एग्जाम को पूछा गया ना, उन सब सारी ईयर्स के अंदर ना इसका 4 का वेटेज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चन कंफर्म है दादा, राइट? एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन कंफर्म है। स्ट्रेट लाइन 1 क्वेश्चन कंफर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्वेश्चन कंफर्म है। बाकी के भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करने, शॉर्टकट नहीं बता रहा। अब सबसे बड़ी बात, सर करें कैसे? चैप्टर बताने से क्या हो जाएगा? चैप्टर मैंने तुम्हारे सामने रख दिए तो उनसे क्या हो जाएगा? मैंने कहा भैया कुछ नहीं होगा, सिर्फ हवाबाजी है। क्या होगा सर? एक ही चीज होगी बस, नुकसान। तो क्या करा जाए सर? तो ऐसे केस में केवल एक काम कर सकते हो आप, फिर वही वापस स्लाइड पर जाएं और इनको प्रायोरिटी के हिसाब से ये सारा काम करने लग जाओ। सर हमारे पास तो ये भी नहीं है, तो भैया 10 दिन में कोई घूंटी नहीं पिलाई जा सकती, फिर अप्रैल को टारगेट करो। आप तो सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं कर रहा डिमोटिवेट, राइट? अच्छा ठीक है सर, ये चीजें आपने बना ली। अब कैसे करें? मैंने कहा दादा थोड़ा पीवाईक्यू की हेल्प ले सकते हो अगर आपने सब काम कर दिया है तो। ये एक के बाद एक करना है आपको, राइट? प्रोफाइल वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस इसी कोटा मेंटर के चैनल पे आप जाके देखो, प्रोफाइल वाइज चीजों को तोड़ा है। जैसे वेक्टर 3D मान के चलो 40 साल के इतिहास में 10 प्रोफाइल आई अभी तक, बस मतलब 10 कैटेगरी के क्वेश्चन आए। तो मैंने क्या करा, उसमें से 10 कैटेगरी में से एक एक कैटेगरी को सॉल्व कर दिया, बाकी के 10-20 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए। तो उम्मीद है कि उन्हीं 10 कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा, और नई प्रोफाइल कोई आएगी तो उसको भी तोड़ लोगे आप, राइट? तो प्रोफाइल वाइज चीजों को चेक कर सकते हो, वहां से आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा, ठीक है दादा? अच्छा बाकी का तो मैं क्या बोलूं यार आपको, राइट? मैं फिर वही कहूंगा, मैं ऐसा नहीं है कि आप कोटा मेंटर के चैनल पर जाओ या मत जाओ, यार तुम्हारा फायदा होना चाहिए भाई। तुम्हारा फायदा है तभी हमारा फायदा है। आपका प्रॉफिट बहुत जरूरी है। वो कैसे आएगा? वो तुम्हारी चालाकी से आएगा। तो जाओ कमरे में बंद हो जाओ 10 दिन के लिए, क्लास नोट्स को ऐसे घोंट के पी जाओ 4 बार 6 बार 7 बार 8 बार, और फिर बात करेंगे अपन मेंस के बाद। यार तुम बोलोगे कि हाँ भाई बात बनी है, स्वाद आया है। मेरी तकनीक अलग है, लोगों की कई। देखो आप किसी को फॉलो करोगे ना बार 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 बार, आपके दिमाग में बहुत गंदगी सेट हो जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब बचपन में पिताजी हमारे खिलौने लेके आते थे ना, 20 खिलौने लाते थे, हम एक भी नहीं खेल पाते थे। इसको उठाऊं, इसको उठाऊं, इसको उठाऊं, इसको उठाऊं। जब एक आता है ना खिलौना घर पे, सबसे ज्यादा मजे करते हैं, राइट? तो थोड़ा सा दादा समझदारी का परिचय दें, समझदार बने, राइट? खतरनाक बच्चे हो तुम, सबके सब खिलाड़ी हो तुम, हार नहीं मान सकते ऐसे, राइट? तो एक रिमाइंडर के तौर पे मैंने वीडियो बनाई है आपको, यहां से थोड़ी सी अवेयरनेस मैंने कुछ प्रायोरिटी की डाली है, बट हाँ अगेन दिस इज अ रिमाइंडर जो आपको याद रखना है, ठीक है भाई? बाकी का एक लाइन जरूर मैं इसको कहना चाहूंगा, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। सर आप तो गुस्सा कर रहे हो, कैसे मुस्कुराएंगे? यस, इंसान तभी मुस्कुरा सकता है जब उसको अपने काम से प्यार हो जाता है। तुम्हें नहीं है काम से प्यार, तुम्हें हमारे काम से प्यार है। ये मास्टर कैसा कराता है, ये मास्टर कैसे पढ़ाता है, ओहो इस मास्टर का तो ये लेवल है, उस मास्टर का तो वो लेवल है, बस यही चल रहा है।
भाई बात सही है कि नहीं? तो दादा अपने काम को माइंड में रखकर इस चीज को फॉलो करें और ये अपने आप आ जाएगी एक्चुअली, राइट? तो ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, समझदारी का परिचय दें, समझदार बने, यस, और आप कर सकते हो यार। आप नहीं करोगे तो करेगा कौन? फिर बाहर के लोग थोड़ी आएंगे यार। बट भटके नहीं, भटकना बहुत गलत होता है। अभी रिसेंट मैं कुछ बताना, वही यार वीडियो लंबी ना हो जाए। अभी रिसेंट में एक दो बच्चे से मिला था, मैं 2 साल से उस बच्चे को देख रहा हूं यार, इतना खतरनाक तोड़ू फोड़ू आदमी है ना। एडवांस में उसके 150 नंबर थे लास्ट ईयर, नहीं गया कि नहीं भैया मुझे तो कुछ और बेहतर करना है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, फंस गया, ऐसी चीजों में फंस गया कि क्या ही बोलूं मैं। 2 साल से उसने अपने संयम को इतना टाइट रखा, लेकिन लास्ट में आके बिगड़ गया। तो दादा ये गलती नहीं करनी है आपको ना। हमारी इतनी गंदी मेहनत जो हमने करी है उसको एक लापरवाही के चक्कर में हम नुकसान में ले आए, ऐसा तो कतई नहीं करना, ठीक है भाई? तो ये रिमाइंडर है, इसको ख्याल रखें, ठीक है? कोशिश मैं आपको हो सकता है बार बार कुछ रिमाइंडर आपको देता रहूं, ठीक है? मस्त रहें, व्यस्त रहें, और यस, एनर्जी बूस्टर आपके सामने है, जरूर कमेंट कर देना।